परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2925 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हम इस बात को देख चुके हैं कि यह सूचित किया गया अजगर शैतान को सूचित करता है। उसका लाल रंग हत्या करने का उसका स्वभाव को सूचित करता है। संक्षेप में मैंने आपको यह भी बताया था कि आत्मिक परिप्रेक्ष्य में उसके 7 सिर 10 सींग और 7 राजमुकुट क्या क्या सूचित करते हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते समय ये बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि इस पुस्तक में ज्यादातर आत्मिक सच्चाइयां रूपक भाषा अथवा मेटाफोरिकली या फिर प्रतीकात्मक तरीके से अथवा सिंबॉलिकली समझाई गई है। रूपक भाषा का मतलब है किसी शब्द या वाक्यांश का परिचय के लिए उसे एक अन्य काल्पनिक शब्द या वाक्यांश से समझाना। उदाहरण के लिए ये वाक्य को लिया जाए, मन सागर मेरा लहराया। यहाँ मन को सागर का रूप दिया गया है। प्रतीकात्मक भाषा में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रस्ताव को किसी अन्य प्रतीक के माध्यम से परिचय किए जाते हैं। इस अध्याय में इस्राएल राष्ट्र को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करना या शैतान को लाल अजगर के रूप में प्रस्तुत करके समझाना आदि प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग के उत्तम उदाहरण है। प्रकाशित वाक्य को सही तरीके से समझने के लिए इन बातें मन में याद रखने की आवश्यकता है। जब हम अजगर के 7 सिर और 10 सींग तथा 7 राजमुकुट के बारे में पद में देखते हैं, अवश्य याद रखनी है कि यह शैतान के संबंध में कुछ बातें प्रतीकात्मक भाषा में समझाई गई है। बाइबल के अन्य भागों से हमें इन प्रतीकात्मक तथ्यों की वास्तविकता ढूंढ कर निकालनी है। आइए हम देखते हैं कि बड़ा लाल अजगर के 7 सिर 10 सींग और 7 राजमुकुट किस बात को सूचित करते हैं। हम इस बात को पूर्व में चर्चा की हुई है कि बाइबल में संख्या 7 परिपूर्णता को सूचित करती है। आप वचन में अनेकों 7 को देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप महाक्लेश काल के बारे में आप जानते हैं कि ये 7 वर्षों का एक समय होगा। मत्ती 24:21 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश काल के बारे में कहता है कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। इसका मतलब 7 वर्षों का महाक्लेश काल संसार में अभी तक जितनी आपदाएं हुए हैं उन सारी आपदाएं एक साथ आने वाला एक समय तथा सार्वजनिक रूप में सारी पृथ्वी पर असर डालने वाला एक महासंकट का समय होगा। सिर अधिकार को और वैसे ही बुद्धि क्षमता को सूचित करता है। जब बुद्धि क्षमता और अधिकार एक साथ किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो वो एक ही समय एक अत्युत्तम परिणाम को या एक सर्वनाश का परिणाम को उत्पन्न कर सकता है। राजा सुलेमान जब अधिकार में आया, उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि क्षमता का वरदान मांगा। प्रभु ने उनको अधिकार के साथ साथ अत्यधिक बुद्धि क्षमता भी दी। इस बात का तर्क नहीं है कि सुलेमान राजा के समय में इस्राएल आर्थिक रूप में काफी समृद्ध था, परंतु दुखजनक बात यह भी थी कि राजा स्वयं भी और जनता भी आत्मिक एवं नैतिक रूप में बर्बाद हो गए। खुद राजा ही 700 पत्नी एवं 300 रखेल का आनंद उठाएंगे तो प्रजा थोड़े एक से संतुष्ट होगी। अगुए 16 को रखेंगे तो अनुयायी को कम से कम 4 भी नहीं दिए तो वो विरोध तो करेगा ही।
कहने का तात्पर्य यह है कि अत्यधिक बुद्धि क्षमता एवं अधिकार का मिलन होना अच्छी बात होने पर भी पाप से प्रदूषित अवस्था में ये भलाई से अधिक बुराई को ही उत्पन्न करती है। शैतान इस विषय में सबसे उत्तम उदाहरण, वो परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहने वाला, चाह जाने वाला करूब था। अधिकार और बुद्धि क्षमता में उसके आगे केवल परमेश्वर ही था, परंतु निम्न अधिकार एवं बुद्धि क्षमता उन्हें घमंडी बनाया और उसका घमंड उन्हें नरक का पात्र बना दिया। वर्तमान समय के ज्यादातर शासकों को भी, विशेषकर हमारे ही देश के यदि देखिएगा तो आप अवश्य ये बात समझ पाएंगे कि अधिकार और बुद्धि क्षमता को लोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपना स्वार्थ की पूर्ति और दूसरों को बर्बाद करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका मूल कारण परमेश्वर का भय का न होना है। अधिकार और बुद्धि क्षमता परमेश्वर से भय बिना माने जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो अधिकार एवं बुद्धि क्षमता केवल अपना स्वार्थ की पूर्ति तथा दूसरों की बर्बादी के लिए उपयोग किए जाएंगे। मेरे जीवन के मात्र 18 साल केरला में और बाकी समय बिहार में बिताया हुआ एक व्यक्ति हूं मैं। कई बार केरल के लोग और बिहार के लोगों को तुलना जब मैं करता हूं, मुझे ऐसा लगा है कि बिहार के लोग बुद्धि क्षमता में केरला के लोगों से बहुत आगे हैं। परंतु दुखजनक बात यह भी है जो मैंने समझा कि बिहार के भाइयों के पास अत्यधिक बुद्धि क्षमता होने के बावजूद भी परमेश्वर के भय के बिना अपनी बुद्धि क्षमता का वे जब इस्तेमाल करते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों की बर्बादी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में शैतान को 7 सिर वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे भी यही उद्देश्य ही है कि वह बहुत अधिक अधिकार प्राप्त तथा बुद्धि क्षमता का एक व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर के भय के बिना कार्य करने के कारण वो अपना अधिकार और अपनी बुद्धि क्षमता को कभी भी भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। प्रभु की इच्छा हुई अध्ययन जारी रहेगा। जब तक पुनः नहीं मिलते हैं तब तक के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।